अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में हम मैथ्स का लास्ट चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको कल ही मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि आपको इस चैप्टर के लिए मैथ्स प्रैक्टिकल की कॉपी लेनी है। ठीक है, जिसमें एक साइड पे प्लेन शीट होती हैं, प्लेन पेज होते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पर लाइनिंग वाले पेज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने 5th क्लास में 4th क्लास में ईवीएस के लिए भी ऐसी कॉपी ली होगी, वही कॉपी आपको सेम अब मैथ्स प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करनी है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 14 अपना कंप्लीट करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 14 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, बहुत सी शेप्स हमारे आसपास नज़र आती हैं। हमें कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, वस्तु कुछ भी, तो वो किसी ना किसी शेप में हमें नज़र आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, या फिर किस शेप में वो हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, लेकिन ये शेप्स बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं। सबसे पहले है रूलर, जिसे आप फुटा कहते हैं। कोई भी सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए या मेज़र करने के लिए, मापने के लिए हम इस रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको दिया है कंपास। कंपास जिसे हम हिंदी में प्रकार कहते हैं, इसका भी आप यूज़ करते हैं, लास्ट क्लास में आप यूज़ कर चुके होंगे। ठीक है, कंपास का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट टू मेजर दैम। या तो एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ मार्क करने के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास स्केल है, तो हम इस कंपास के ज़रिए से स्केल की जो बीच की मेजरमेंट होती है उसको मेज़र करके अपना जो सर्कल हमें ड्रॉ करना है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक साइड आपको पॉइंटर दिया होता है, नुकीली नोक कहते हैं इसे। ठीक है, और एक साइड आपको पेंसिल को अपने फिट करना होता है, और सर्कल जो भी आपको ड्रॉ करना है आप इसकी मदद से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका डिवाइडर। डिवाइडर देखने में आपको कंपास की तरह नजर आएगा, लेकिन इसमें दोनों साइड हमें पॉइंटर दिया होता है, पॉइंट्स होते हैं, जिसका यूज हम टू कंपेयर लेंथ, कोई भी लंबाई को हम कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की शेप कुछ इस तरह से होती है। अगर हमें किसी भी सर्कल में या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम उसमें ये सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा प्रोट्रैक्टर। ठीक है, जिसे आप डी कहते हैं, डी का भी यूज़ करते हैं हम। डी का यूज़ हम किसी भी एंगल्स को, कोण को मापने के लिए या फिर कोण को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें लेकर अपने पास रखें कि जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 276 पर आपको एक्सरसाइज 14.1 दी हुई है। इसमें क्वेश्चंस आपको ड्रॉ करने के लिए दिए हुए हैं कि आपको सर्कल या स्क्वायर किस तरह से आप कंपास के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, तो आपको बार बार बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए आपके पास रूलर होना चाहिए और कंपास होना चाहिए, और कंपास में आप अपनी पेंसिल को इस तरह से फिट कर लेंगे। आप देखेंगे कि इसकी जो इस पॉइंटर का एरिया है, ये आपकी पेंसिल के एरिया के इक्वल, यानी कि बराबर बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल मीन्स होता है कोई भी गोल आकार का चित्र। ठीक है, रेडियस उसका जो हाफ पार्ट होता है, सेंटर, हर चीज़ का कोई ना कोई सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं रफ यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो इसका कुछ ना कोई मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट से लेकर इस सर्कल की लाइन तक हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हाफ वो हमारी क्या होगी? रेडियस, जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, तो हमें 3.2 रेडियस लेनी है और एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो चलिए अपने स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से पहले 3.2 मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करने के लिए आपको अपना पॉइंटर 3.2 यानी कि 3.2 के पास आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और 0 से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। ये नहीं कि जहाँ से आपका रूलर स्टार्ट है आप वहीं से स्टार्ट करें, 0 से हमेशा हम इसका मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.2 के बाद 0, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है। 3.2 का लेंथ हो गई इसमें। अब आप अपनी कॉपी पर इस तरह से रखेंगे पॉइंटर को, और पेंसिल को सर्कल की शेप में इस तरह से राउंड 360 के एंगल से घुमा देंगे। ओके, अब इसका जो मिड पॉइंट है उस पर आप थोड़ा डार्क करेंगे और उसको सर्कल की लाइन से क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। तो ये हमारा कितना था?
2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। अगर आपको कहीं भी रेडियस दी हुई है तो आप रेडियस को अपने स्केल से मेज़र करेंगे, मापेंगे और उसके बाद कंपास में लेने के बाद डिस्टेंस को इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है विद द सेम सर्कल ओ विद द सेम सेंटर ओ, आपको एक सेम सेंटर लेना है, इसका नाम होना चाहिए ओ। ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब होता है एक त्रिज्या और रेडी मतलब होता है रेडियस का क्या ज्यादा नंबर, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, रेडियस मतलब एक सर्कल की त्रिज्या और रेडी मतलब ज्यादा सर्कल की ज्यादा त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें एक ही सेंटर लेना है, सेंटर होना चाहिए हमारा ओ, लेकिन उसमें हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक सर्कल हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और दूसरा सर्कल हमारा 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर दिया है आपको, तो आप स्केल में 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, पॉइंटर को 4 पे रखेंगे और 0 तक पेंसिल को इस तरह से ओपन करेंगे और ये हमारे कंपास में कितना डिस्टेंस आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रहे कि ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉइंटर को अपनी कॉपी में रखना है, टाइटली आपको पकड़ना है, यानी कि आप लाइट पकड़ेंगे तो ये घूम जाएगा। ठीक है, लूज हो जाएगा। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया। अब लेना है हमें 2.5 हमारे, लेकिन सेंटर है वो सेम रहना चाहिए, तो 2.5 का डिस्टेंस लेंगे। अब लेंथ इसमें 2.5। ओके, इसी सेंटर से अब हमें 2.5 का सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप इन दोनों रेडियस को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, बता देंगे कि छोटे वाले जो सर्कल है हमारा उसकी रेडियस कितनी है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि रेडियस की लाइन आप सीधी खींचे, जिस भी तरफ आप इसको टच करेंगे वो सारी रेडियस ही आएगी हाफ। तो ये छोटे वाले सर्कल की है, पहले हमें सेंटर को ओ मानना है। ठीक है, बड़े वाले की कितनी है, 4 सेंटीमीटर सर्कल की, और छोटे सर्कल की जो हमारी रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 2 सर्कल एक ही सेंटर पर हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, आप थोड़ा डार्क डार्क करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये लाइट है तो आप इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसकी कोई 2 डायमीटर्स को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, उनके एंड्स को ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। ऑफ दिस डायमीटर्स व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड, उसके बाद देखना है कि आपके पास क्या फिगर बन के बाहर आती है। देन आपको व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर, और अगर आप यही डायमीटर परपेंडिकुलर शेप में खींचते हैं तो आपको बताना है कि कौन सी फिगर निकल कर आती है। ठीक है, तो 2 तरह से हम सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम बिना इसमें कोई हमें नहीं दे रखी लेंथ, तो हम अपने मन से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, किसी भी, तो आपको लेंथ तो इसमें देनी रखी कि कितनी मेजर करनी है, तो आप अपने मन से कोई भी लेंथ लेकर इसमें सर्कल में कितना भी डिस्टेंस लेकर इससे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करा हमने, उसके बाद कहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी ऑफ 2 इट्स डायमीटर ज्वाइन। आपको कोई सी भी इसकी 2 डायमीटर ज्वाइन करनी है। डायमीटर मतलब होता है क्या, पहले ये पता होना चाहिए। इसका जो हाफ पार्ट होता है सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक, वो तो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, लेकिन अगर इसी रेडियस को हम डबल कर दें सेम लाइन में तो ये डायमीटर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक डायमीटर इधर ड्रॉ कर लेते हैं और एक डायमीटर इस साइड से ड्रॉ कर लेते हैं। आपको याद रहे कि डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर को टच करती हुई जाती है। सेंटर का नाम रखेंगे आप ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। दोनों का एंड ये है, इसका एंड और इसका एंड को ज्वाइन करा और यहाँ से भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देन इस साइड से भी ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से देखो सेम पोजीशन में ज्वाइन करना है, और इस साइड से भी आप इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह की शेप निकल कर आती है। ये हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसको नेम मेजर कर दूं ए बी सी और डी। ठीक है, बी सी बराबर है ए बी के,
AD के, यानी कि OC क्या है, इसकी रेडियस है, और सारी रेडियस बराबर होती है, तो OC, OD, OB और OA सब क्या है, बराबर है। तो यानी कि आपको ये किस शेप में नजर आ रहा है, आपको रेक्टेंगल के शेप में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और दी है कि अगर जो इसकी डायमीटर है वो अगर परपेंडिकुलर यानी कि इस तरह 90 डिग्री के एंगल की शेप में सीधी सीधी मैं ड्रॉ करूंगी तो ये कौन सी फिगर बाहर निकल कर आएगी, ठीक है। तो हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। इसमें आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ तो आप अपने मन से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सेंटर को, सबसे पहले सेंटर को मार्क करना है। सेंटर को नाम देना है O। परपेंडिकुलर शेप में मतलब कि परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे। तो 90 डिग्री एंगल कब बनता है, जब बिल्कुल लाइन सीधी होती है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो इसकी डायमीटर हो वो हमेशा सेंटर को टच करती हुई जानी चाहिए। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि इसका एंड पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है। यहाँ से हमें इसका एंडिंग पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ से लेकर ये भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आ रहा था, ठीक है, और ये आपको किस शेप में नजर आ रहा है, स्क्वायर शेप में। आप यहाँ पे नाम मेजर कर देंगे, नेम लिख देंगे A या P लिख दीजिए, P Q R एंड S। ये इसकी रेडियस है, OQ OR के बराबर, OP के बराबर है, OS के बराबर है और OR के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी रेडियस है इसलिए आपस में बराबर है और यहाँ पर हमारी क्या शेप निकल जाती है, स्क्वायर। तो आप यहाँ पे मेजर लिख देंगे ज़रूर कि ये इस टाइम अगर हमारे परपेंडिकुलर होंगे जो इसके डायमीटर होंगे तो हमारी शेप क्या आएगी, स्क्वायर शेप आएगी। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो कौन सी शेप निकल कर आएगी, रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ध्यान रहे कि आपको कंपास का और रूलर का यूज़ सबसे पहले करना है। बिना रूलर और बिना कंपास के आप कोई भी सर्कल या कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको दिया है ड्रॉ एनी सर्कल, आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है एंड मार्क पॉइंट्स ABC। आपको ABC पॉइंट्स दिए हुए इनको आपको सर्कल में मार्क करना है, लेकिन कहाँ कहाँ, A इज ऑन द सर्कल, सर्कल के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए A, यानी कि उसकी सर्कमफ्रेंस पर, उसकी लाइन पर। B इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर होना चाहिए B पॉइंट। एंड C इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो C होगा पॉइंट वो एक्सटीरियर मतलब कि बाहर की ओर होना चाहिए सर्कल के। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है सर्कल। यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई है तो आप अपने मन से कोई भी कितना भी सेंटीमीटर लेकर अपना सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि आपका सर्कल का जो ये जो कंपास है आपका लूज नहीं होना चाहिए, वरना आपका सर्कल थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कहीं से छोटा कहीं से बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले इसका सेंटर का आप O मार्क करेंगे। उसके बाद पॉइंट A कहाँ लगना है हमें, सर्कल के ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आप A बना सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सर्कल के जस्ट इस साइड आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे और ये लिख देंगे A, ठीक है। उसके बाद B आपको पॉइंट मार्क करना है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कि सर्कल के अंदर। अंदर तो बहुत सारी जगह है, आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इस तरह से पॉइंट B, ठीक है। C इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर की ओर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर की ओर। तो C हमें सर्कल के बाहर की ओर ड्रॉ करना है। तो बाहर तो आपको बहुत सारा एरिया नजर आ रहा होगा, तो आप कहीं भी बाहर की ओर C ड्रॉ कर देंगे। इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर C इस साइड पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमें पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C अब मिल गया। A सर्कल के बिल्कुल ऊपर है, ऊपर मतलब इसके सर्कमफ्रेंस पर। B सर्कल के इंटीरियर साइड है यानी अंदर की ओर, और C सर्कल के एक्सटीरियर साइड है यानी कि बाहर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है लेट A बी द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडी। रेडी मतलब वही रेडियस, एक 2 सर्कल है जिनकी जो वो है क्या है, रेडियस है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। ड्रॉ दैम सो दैम ईच वन ऑफ दैम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको इस तरह से सर्कल को ड्रॉ करना है कि उनकी जो एक दूसरे की लाइन है वो एक दूसरे के सेंटर से गुजरनी चाहिए। ये सर्कल ड्रॉ करा, इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल इसके सेंटर से ही होकर गुजरना चाहिए इस तरीके से, और इसका सेंटर ये है। तो
सर्कल ए का जो सेंटर है वो इसको टच कर रहा है और सर्कल बी का सेंटर दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट यहाँ नहीं दी हुई है, आप अपने मन से कोई भी मेजरमेंट लेकर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। मेजरमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन दोनों की जो रेडियस होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो रेडियस सेम ले लेते हैं, कुछ भी अपने मन से। मान लीजिए 3 ले ली। ठीक है, 3.5। और इसको सर्कल को आप ड्रॉ कर लेंगे। और उसने क्या कहा है कि इसके सेंटर से होकर ही दूसरा सर्कल जो है वो गुजरना चाहिए। तो अगर मैं इसकी सर्कमफ्रेंस से अगर टच करके सर्कल को ड्रॉ करती हूँ तो इसका जो सेंटर होगा वो दूसरे सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दिख रहा है आपको, टच हो रहा है ये ना। ठीक है, टच हो रहा है ना। तो यहाँ से आप दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। डार्क डार्क आपको लिखना है। उसके बाद दे रखा है कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो सी और डी हमारे पॉइंट है। यहाँ टच करा तो ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, नीचे की ओर टच करा तो ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, ये इसका सेंटर O1 मान लेते हैं और इसके सेंटर को हम O2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। इस तरह से। इसके बाद कहा गया है कि एग्जामिन करना है, आपको देखना है कि वेदर ए बी लाइन जो है और सी डी लाइन जो है आर एट राइट एंगल। ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो राइट एंगल पर हैं। इसके रेडियस को, इसके सेंटर को हम ए मानेंगे और इसके सेंटर को हम बी मानेंगे। ठीक है, अब बताना है कि जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी और लाइन सी डी जो है वो आर द राइट एंगल पर है। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होती है तो राइट एंगल होता है। तो ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन है, यानी कि राइट एंगल है। ठीक है, ये भी इसके जस्ट सामने राइट एंगल है, ये एंगल भी राइट एंगल है और ये एंगल भी राइट एंगल है, यानी कि बिल्कुल सही। इसमें कहा गया यस ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल्स। ए बी और सी डी राइट एंगल है। तो आप यहाँ पे साथ साथ लिख भी देंगे। तो आप लिख देंगे यस ए बी, यानी कि लाइन ए बी और लाइन सी डी राइट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 14.1 यहाँ पे पूरी हो गई है। तो आप इसे अपनी मैथ्स प्रैक्टिकल की कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।